सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। हमारे साथ स्वामी आनंद स्वरूप जी हैं। महाराज जी से हम जानेंगे कि आरक्षण और रिफॉर्म की बात महाराज जी कर रहे हैं, उसको लेकर आंदोलन कर रहे हैं। उसको लेकर काफ़ी सारे लोगों के अलग-अलग प्रतिक्रिया आ रहे हैं महाराज जी। अभी रामदास अठावले हों, चाहे चंद्रशेखर हो, तमाम जो नेता हैं, उन लोगों का ये कहना है कि आरक्षण को ख़त्म करने की महाराज जी कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये छुट भैया नेता हैं दलित समाज के। हम्म। दलित समाज की जो नेता थी मायावती, वो भी अब हाशिए पे है। क्यों हाशिए पे है? इसलिए कि दलित समाज को लग गया कि ये सब हमारा हक खाने वाले लोग हैं, इनको हम हक नहीं खाने देंगे किसी भी कीमत पर। तो हक नहीं खाने देंगे तो क्या करेंगे? मैंने ये किया कि आरक्षण में रिफॉर्म हो, जो वास्तव में गरीब है, दलित है, पिछड़ा है, उसको आरक्षण मिले। और ये जो आरक्षण के चोर हैं, आरक्षण के डाकू हैं, वोट बैंक के डाकू हैं, इनको न मिले। तो अब उनको बिलबिलाना उनका वो है कि वो तो बिलबिलाएंगे ही, उनकी सत्ता चली जा रही है। अगर हम आरक्षण के रिफॉर्म की बात करेंगे तो निश्चित रूप से किसका इसमें नुकसान होगा? चंद्रशेखर का, मायावती का, अठावले का। लेकिन लाभ किसका होगा? उसका जो आज तक सुमारी गुरु कतवारू गांव में 4 पीढ़ियों से मजदूरी कर रहा है, उस पे इनके यहाँ ही मजदूरी कर रहा है। ये चाहते हैं कि फिर हमको मजदूर कहाँ से मिलेगा? मैं चाहता हूं, क्योंकि मैं तो उनके प्रति मेरी संवेदना है और ये संवेदना व्यक्त नहीं करने देना चाहते। वो चाहते हैं कि स्वामी आनंद स्वरूप तुम्हारा दुश्मन है और देखो अभी अभी क्या कर रहा है। पहले आरक्षण में हटाने की बात किया और रिफॉर्म की बात कर रहा है। हम पहले भी रिफॉर्म की बात करते रहे हैं। हम पहले भी वाल्मीकियों के साथ, मतंगों के साथ, ढोलियों के साथ, नटों के साथ, सहरिया के साथ और कोल भीलों के साथ लग करके पूरे उनके जितने अपने ऑर्गेनाइजेशन है सबका समर्थन ले चुके हैं और सब पहले वो भी यही चाहते थे। लेकिन अब वो रिफॉर्म में हमारे साथ हैं। उनको लग रहा है कि रिफॉर्म होने से, आर्थिक आधार का आरक्षण होने से उनके परिवार का, उनके बच्चों का लाभ होगा, जो पीढ़ियों से 75 वर्ष में उनको कुछ प्राप्त ही नहीं हुआ। 75 वर्ष में किसको प्राप्त हुआ? अंबेडकर के परिवार को, चंद्रशेखर के परिवार को, मायावती के परिवार को। इससे अलावा किसका भला किया उन्होंने बताए? ये मायावती अपना टिकट बेच देती है सवर्ण समाज के लोगों को। चिराग पासवान अपना टिकट, एक भी बताओ कि एक भी कोई दलित, कोई सामान्य सीट से लड़ा करके भेजा? इन सबों ने नहीं भेजा। तुमको कुछ बनने नहीं देंगे, तुम्हारे वोट पे सौदा करेंगे, राजनीति करेंगे। अब वो समय है, आओ हमारे साथ मिल करके अपने हक की लड़ाई तुम लड़ो, हम अपने हक की लड़ाई हम लड़ें। हम दोनों मिल करके ये जो बना हुआ है रैकेट, इस रैकेट को तोड़ेंगे। महाराज जी, चिराग पासवान के आपने जिक्र किया। चिराग पासवान ने कहा कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक आरक्षण खत्म नहीं होगा। तो वो कल मर जाए, हमको क्या लेना देना है भाई? वो कल मर जाए, इससे हमारा तो कोई न भला होगा न अच्छाई होगी। तो उनके सोचने से भी कुछ नहीं होने वाला है। वो भ्रम में जी रहे हैं। मैं उनको बेनकाब कर दूंगा कि किस प्रकार से वो दलितों का वोट सवर्णों को बेच रहे हैं। दलितों के वोट से सवर्णों को सीट बेच रहे हैं। स्वयं ब्राह्मणी के गर्भ से उत्पन्न हुए व्यक्ति हैं वो पूर्ण दलित है नहीं, ना वो कभी उपेक्षा झेले हैं। शुरू से सोने का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। उन दलितों को अधिकार मिले ये कभी नहीं चाहेंगे वो। इसलिए चिराग पासवान का जो अभी व्यवस्था, अभी देखिए, जो चाहता है गरीबी दूर हो। अभी सुहेलदेव पार्टी का जो ओम प्रकाश राजभर, उसने कहा आर्थिक आरक्षण मिलेगा तो लाभ होगा गरीबों को। अभी वो जो उनका निषाद पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष है संजय निषाद, उसने कहा है कि आर्थिक आधार पर आरक्षण होना चाहिए। जो गरीब दलितों का साथ देने वाले नेता हैं वो हमारे साथ हैं इस आंदोलन में। और तमाम लोग दिन भर में हजारों सैकड़ों कॉल हमारे कॉल सेंटर्स पे हमारे पास डायरेक्ट आ रही है कि महाराज जी इस आंदोलन का समर्थन है हमको। ये आंदोलन महा आंदोलन बनने जा रहा है। ये आंदोलन नरेंद्र मोदी के अहंकार को तोड़ देगा, जो गढ़ होने का अपना सपना देख रहे हैं। 2027 में योगी की सत्ता और धामी की सत्ता दोनों जा रही है। अगर रोक सकते हैं तो रोक के दिखा दे। महाराज जी, एक सवाल उठता है कि जैसे ही आंदोलन शुरू होता है तो देशद्रोही बताया जाता है। उसी प्रकार रामदास अठावले का बयान आता है, केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि जो आरक्षण का विरोध कर रहे हैं वो लोग देशद्रोही हैं। तो वो तो मंत्री हैं, जितने देशद्रोही हैं सब पे NSA लगवाएं और जेल भिजवाएं, है हैसियत उसकी।
तो ये क्या है, सस्ती लोकप्रियता वाला नेता है, दूसरे पे पैरासाइट है, कभी कांग्रेस पे पैरासाइट रहता है, कभी भाजपा पे पैरासाइट रहता है, उसी पैरासाइट के नाते अपनी सत्ता बचाए हुए है। और मोदी जी ऐसे ही पॉकेट में रखने वाले दलितों को आगे बढ़ाते हैं जो अपना वोट बेच करके भाजपा को दिलाए। रामदास अठावले का कोई अस्तित्व आज समाज में नहीं है। इसका मतलब सरकार उनकी सुनती नहीं है। देशद्रोही कहने के बाद भी हमारे ऊपर मुकदमा हुआ नहीं। अगर मैं चैलेंज कर रहा हूं रामदास अठावले को, इनकी औकात है तो मेरे ऊपर एनएसए का मुकदमा दर्ज करा के दिखाएं, फिर मैं मानूंगा कि ये वास्तव में दलितों के लीडर हैं या इनकी कोई औकात है। मैं इनको चैलेंज कर रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। महाराज जी, आखिरी सवाल ये है कि अभी तक परमिशन की बात जो है कि परमिशन नहीं मिला है आंदोलन के लिए, उसके बावजूद भी लोग वहाँ पर जा रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं जगह जगह पर। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे? नहीं, मैं ये कहना चाहूँगा कि प्रदर्शन करना, असहमति दिखाना हमारा फंडामेंटल राइट है। हम आर्टिकल 19(1)(d) का वायलेशन हो रहा है हमारे, और हम चाहते हैं कि सरकार हमको प्रदर्शन करने दे, हमारी बात सुने। अगर हम हिंसक होते तो हम झुंड में लेकर के आते और संसद में घुस जाते। लेकिन सरकार को ये लग रहा है कि ये तो हमारा वोट बैंक है, वो अपना वोट बैंक बचा रही है, क्योंकि सवर्ण समाज उनका मूल वोट था, वो खिसक रहा है। अगर प्रदर्शन होगा तो मीडिया देखेगी, मीडिया देखेगी तो जनता देखेगी ये तो भाजपा सवर्णों के साथ अत्याचार कर रही है, तो वो नहीं होने देना चाहते। लेकिन फंडामेंटल राइट के संरक्षण का अधिकार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को है। हमने आर्टिकल 226 में अभी हमने इमरजेंसी पिटीशन मूव किया है, उस पर चर्चा चल रही है। अगर परमिशन हाई कोर्ट से मिल गई तो ठीक है, नहीं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट से मिल गई तो ठीक है, और नहीं मिली तो फिर भगत सिंह बनेंगे, चंद्रशेखर आज़ाद बनेंगे, इनके संसदों में घुसेंगे, प्रधानमंत्री आवास के में घुसेंगे, और जो भी हो सकता है वो पूरी दुनिया देखेगी। कि अगर स्वतंत्रता का आंदोलन किसी ने देखा नहीं होगा, भारत में सवर्णों के स्वतंत्रता का आंदोलन चल रहा है। अब वह हिंसक होगा, इसके लिए मोदी सरकार जिम्मेदार होगी, सुप्रीम कोर्ट जिम्मेदार होगी, हाई कोर्ट जिम्मेदार होगी। जी महाराज जी, किसी भी स्वर्ण नेता का जो है कि कोई भी प्रतिक्रिया नहीं आ रहा है। स्वर्णों के काफ़ी सारे नेता हैं, मंत्री से लेकर प्रधान जो है कि हर राज्य में, हर पार्टी में मंत्री हैं, लेकिन कोई भी इस मुद्दे पर बोलने से जी, ये सवर्णों का दुर्भाग्य है कि सवर्णों का वोट, सवर्णों के नाम पर राजनीति करने वाले लोग, जिनको सवर्णों के नाम पे टिकट मिलता है, अभी वो चूं तक नहीं कस रहे हैं। लेकिन सब जनता देख रही है, जनता देखेगी। जब ये लोग आएंगे तो इनका मुंह काला करेगी, जूता पहनाएगी, फिर इनके समझ में आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।